बीकानेर से कौन कौन से नाम राजस्थान से सामने आए सुन लीजिए एक बार। बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, अलवर से ललित यादव, चित्तौड़गढ़ उदयलाल आंजना, चूरू से राहुल कसवा, जोधपुर से करण सिंह, जालौर से वैभव गहलोत, उदयपुर से ताराचंद मीणा। 10 नाम राजस्थान से दूसरी लिस्ट में कांग्रेस की 10 नाम राजस्थान से सामने आए हैं। और इनमें जो जिन नामों के बड़े नेताओं की हम जो बात कर रहे थे, जो कयास लगाए जा रहे थे, वो अभी फिलहाल उनमें इक्का दुक्का नाम। अब राहुल कसवा जो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए, उनका नाम इसमें शामिल है। करण सिंह जोधपुर से हैं। वैभव गहलोत पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे, उन्हें जालौर से टिकट दिया गया है। चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना, ललित यादव को अलवर से गोविंद राम मेघवाल, बीकानेर से उदयपुर से ताराचंद मीणा। 76.7% SC ST और लगभग इतना ही परसेंटेज युवाओं का, यानी कांग्रेस ने ये बता दिया है कि युवाओं पर फोकस है कांग्रेस का और नए चेहरों पर फोकस है। तरजीह इस बात पर दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवा जोश पार्टी को आगे लेकर जाए। ये वो नाम टीवी स्क्रीन पर जिन नामों का ऐलान केसी वेणुगोपाल ने अभी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट सामने रखी। 43 नामों की लिस्ट थी। असम, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दमन दीव से प्रत्याशियों के नामों पर एक बार फिर जी राजस्थान की खबर पर लगी मुहर, क्योंकि ये नाम, संभावित नाम जी राजस्थान पहले ही बता रहा था और उन नामों पर मुहर लगती हुई फिर से। चलिए, तो ये नाम देख लीजिए। इंतजार जिसका किया जा रहा था, इंतजार खत्म हो गया है। दूसरी लिस्ट आई और राजस्थान से उन चेहरों की घोषणा साथ लाई। निजाम मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए। निजाम, 10 नाम राजस्थान के दूसरी लिस्ट में, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भैया, अजय माकन ने कहा कि भैया खास बात ये कि युवा जोश पर हम ध्यान दे रहे हैं। 76% से ज्यादा युवा चेहरे। 76 साथ ही उन्होंने एक और फोकस किया, अंडरलाइन किया, बोल्ड लेटर्स में बताया पत्रकारों को कि SC ST भी 76% से ज्यादा इस दूसरी लिस्ट में है। कांग्रेस फोकस किस बात पर कर रही है इस लिस्ट से, क्या लग रहा है निजाम? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का जो फोकस है वो साफ दिख रहा है। अगर चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे जिन राज्यों की अभी अगर 43 जो लिस्ट है उसको देखें तो OBC उसका सबसे बड़ा टारगेट होता जा रहा है। यानी OBC जो लगातार है, OBC का टारगेट है, SC ST, माइनॉरिटी। तो इन सभी चीज़ों पे अगर कहें तो वो जो लगातार जो उसका कोर वोट बैंक है, जिससे वो काफ़ी दूर हो गया है। अगर बात कहें तो जिस तरीके से अभी 2 घंटे पहले ही अगर बात करें तो खड़गे ने जो कही थी प्रेस वार्ता में बात, अगर आदिवासी और अगर बात करें तो जातिगत जनगणना की, उसी चीज को ये जो सूची है वो आगे बढ़ाती है। फिलहाल अगर कहें तो राजस्थान की 10 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया गया है। हम लगातार ये दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से इन जो ललित यादव से, चाहे अलवर हो, गोविंद राम मेघवाल बीकानेर से हो, राहुल कसवा का हमने सबसे पहले कहा था कि राहुल कसवा को ज्वाइन कराया जाएगा और इसके साथ ही उनको चूरू से जो है पहली लिस्ट में उनको टिकट दिया जाएगा। और राहुल कसवा बीजेपी के सांसद थे, कल ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और इसके साथ ही पहली लिस्ट में उनका नाम भी फाइनल कर दिया गया। ये जरूर बेशक कि उनके जो स्थानीय अगर कहें कृष्णा पूनिया और जो बलवीर हैं वो उनके विरोध में यहाँ तक पहुंचे थे, AICC तक पहुंचे थे, लेकिन वो उसमें मामला आगे नहीं बढ़ा। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला का लगातार पहला ही सिंगल नाम चल रहा था, शुरू से वो तय हुआ। अब जो इसमें सबसे बड़ा अगर नाम कहे तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का, जिन्हें जालौर सिरोही से प्रत्याशी बनाया गया। क्योंकि लगातार ये बात आई थी कि वरिष्ठ नेताओं को जोधपुर से अशोक गहलोत से ही, टॉक से सचिन पायलट को बनाया जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट तक जो दोनों नेता हैं वो कहीं न कहीं कन्नी काटते रहे या दूर होते रहे कि वो चुनाव लड़ने से, और फाइनली वो हाईकमान को मनाने में या कामयाब रहे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और आखिरकार जो
चाहत थी अशोक गहलोत की अगर बात करें तो वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे और फाइनली उनको टिकट मिल गया। जिस तरीके से पिछले 1 से 1.5 महीने से अगर बात करें तो वहाँ धर्मेंद्र राठौड़ अशोक गहलोत के एक अनुयायी के रूप में लगातार वहाँ सर्वे और दूसरी सारी चीज़ों में जुटे हुए थे, तो फाइनली वो कामयाब रहे हैं अशोक गहलोत यहाँ पर कि अपने बेटे को टिकट दिला पाए हैं। राहुल कसवा इसमें जरूर रहे हैं। जोधपुर से कर्ण सिंह उच्चाड़ा, देखिए कर्ण सिंह उच्चाड़ा को लेकर हमने सबसे पहले तस्वीरें शेयर की थी जब रविवार के दिन एआईसीसी मुख्यालय खुला था और एआईसीसी मुख्यालय में अशोक गहलोत के साथ कर्ण सिंह उच्चाड़ा जो है अगर कहें तो जो कोषाध्यक्ष से मिलने के लिए वहां पहुंचे थे। उसी दिन हमने कह दिया था कि जोधपुर से कर्ण सिंह उच्चाड़ा होंगे अगर अशोक गहलोत की अगर सब कुछ ठीक रहा तो, क्योंकि देखिए कर्ण सिंह उच्चाड़ा लगभग आप कहें तो पिछले 5-10 साल से अगर कहें तो वो सचिन पायलट खेमे से माने जाते हैं, सचिन पायलट के बहुत करीबी है। लेकिन इस बार अगर कहें तो जोधपुर में अशोक गहलोत की अगर कहें सिफारिश पे ये टिकट मिला तो ये एक बड़ी बात कह सकते हैं कि इस मामले में अगर खेमा अगर बदलने की बात है तो कर्ण सिंह उच्चाड़ा इस बार खेमा बदलने में और साथ ही टिकट लेने में हासिल है। वो विष्णु जुड़े हुए हैं, मैं निजाम आता हूं। निजाम विष्णु मेरे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। ठीक है निजाम, आप बात जारी रखिए, विष्णु से जुड़ने की कोशिश करेंगे। निजाम बाकी नाम बिल्कुल देखिए बिल्कुल अगर भरतपुर से जो संजना जाटव की बात करें तो संजना जाटव के साथ ही जो वहाँ सीधा सा बात करें वहाँ गणित यही है कि जाटव वोट बैंक है और जाटव को ही अगर बात टिकट मिलना था। संजना जाटव महिला के नाते भी और अगर उनका लोकल क्षेत्र में देखें होल्ड तो उनका मजबूत होल्ड माना जा रहा है कि इस बार ये सीट कोशिश अगर करती है कांग्रेस सही ढंग से तो वो निकाल सकती है। मेरे साथ से हरीश मीणा से विष्णु जरा समझाइए क्या हम बात निजाम से मैं लगातार सुबह से बात कर रहा हूं इस बारे में, थोड़ा समझाइए विष्णु अशोक गहलोत के लड़ने के पीछे ना लड़ने के पीछे क्या कारण, और राहुल कसवा पार्टी में आते हैं तुरंत उन्हें टिकट दे दिया जाता है, क्या कोई डील पहले ही हो गई थी क्या, या फिर चूरू में राहुल कसवा से बड़ा नाम कोई कांग्रेस को मिला नहीं? बिल्कुल सुमित, ये बड़ा नाम था क्योंकि बीजेपी का जो कमल खिलाने वाला पहला परिवार था वो कसवा पारिवारिक था और ऐसे में वो बीजेपी ने इस बार उनको दरकिनार किया। लगातार 2 बार से सांसद थे और अब जब बीजेपी ने उस बार टिकट नहीं दिया तो उनकी नाराजगी पहले दिन से ही सामने आ गई थी और उस नाराजगी में जो स्वर थे उसमें साफ कहा गया था कि वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे और इसको लेकर उन्होंने यहाँ पर समर्थकों के साथ मीटिंग भी की थी। तो उसी समय लग गया था कि अब वो कांग्रेस में जा सकते हैं और कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी बना सकती है। बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। ठीक है ठीक है, आप दोनों बने रहिएगा मेरे साथ, मैं फिर से लौटूंगा और ज्यादा बात करेंगे इस लिस्ट को लेकर, समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।